शर्म नहीं आती? इतने सारे लोगों के बीच से मुझे बुला लिया, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कहने दो, मुझे उनसे क्या। तुम्हारी बातें भी ना। अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बता दूं? बता दो। सोच ले। बस यूं ही। जब किसी से प्यार होता है ना तो दुनिया झूमने लगती है और मन नाच उठता है।
ऐसे ही लगता है प्यार में, लगता है जैसे पाँव जमीन पर ही नहीं है, हवा में उड़ रहे हो और पानी पे नाच रहे हो। क्या सच में कोई है जो सिर्फ मेरे लिए बना है? क्या सच में मुझे उसका इंतजार है? क्या मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मुझे चाहे, सिर्फ मुझे। अक्षरा, कहाँ चली गई थी तू? अक्षरा, वहाँ क्या कर रही है? इधर आ मेरे पास। जानती है लोग क्या कहते हैं? जो लड़की शंकर जी की मूर्त बनाती है, उसमें उसके पति की झलक उसे दिखाई देती है। क्या तुम्हें भी मेरे शंकर जी की मूर्त में कहीं तुम्हारे ओमी काका दिखाई देते हैं? शक्ल मिले या ना मिले, लेकिन इस मूरत में आत्मा मेरे देवर जी की ही बसती है। तेरे हाथों से वही मूरत गढ़ी जाएगी जो तेरे दिल में बसी हो। और अगर दिल में कोई मूरत ना बसी हो माँ, उसकी शक्ल भी ना पता हो, तो फिर आप उसे कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानेंगे? एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा, यही है वो। बस। काकी, इस बार मैं भी गढ़ूं एक मूरत, खड़गौर का व्रत रख लूं। तू रखेगी गणगौर का व्रत? सच? माँ? जा धनिया, सामान लेकर आ। चल। ले बेटा, तू भी बना, और पूजा शुरू होने से पहले तेरी मूर्त पूरी हो जानी चाहिए। तो जानते हैं, इस बार आपकी लाडली बिटिया भी गणगौर का व्रत रखेगी, अपने हाथों से मूरत गढ़ेगी। इसलिए आप इतनी खुश हैं? उफ़ो, आप भी ना कुछ नहीं समझते। मुझे लग रहा है जैसे हमारी अक्षरा के मन में कुछ चल रहा है। मतलब वो पहली बार वो व्रत रखने के लिए मानी है जो लड़कियां पति की कामना में रखती हैं। हो सकता है हमारी गुड़िया का ये आखिरी गणगौर हो इस घर में। कौन हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो? कुछ भी तो नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में। गोरे हो या काले हो, लंबे हो या मोटे हो, ऋतिक की तरह मीठी मीठी बातें करते हो या फिर धोनी की तरह गुस्से वाले हो। डांटोगे, फटकारोगे या गुस्सा करोगे मुझ पे, या फिर मेरे नखरे उठाओगे। कुछ भी तो नहीं जानती मैं।
पागल तो नहीं हो गई अक्षरा? कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रही है? आज से पहले तो इसके बारे में तूने कभी नहीं सोचा, तो फिर आज क्या हो गया? बुद्धू कहेंगी, तू तो ये भी नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है, पहचानेगी कैसे उसे? एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा, यही है बस। ये देखो मैं क्या लेके आई तेरी गौरी के मुहूर्त के लिए, ये पायल। बहुत प्यारी है काकी। अब जल्दी से रसोई घर में आ जा, दीदी ने बुलाया है। एक घंटी बजेगी और दिल गवाही दे देगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तू फिर आ गई? हाँ। तुझे तो आज कोई देखने आने वाला था ना। वो तो आया भी और चला भी गया। मैंने तो अपनी अम्मा को साफ साफ कह दिया, मैं किसी लंगूर वंगूर से ब्याह नहीं करूंगी। तो क्या रामचंद्र जी आएंगे तुझे ब्याहने को? हाय मोरी मैया, मैं तो अपने भोला शंकर जी की बाट जोहती हूँ। अब तो सपने में भी वही आते हैं। 7 जन्म तक भी इंतजार करेगी ना, तब भी ये सपना सच ना होगा। अब जाना, बड़ी माँ ने बुलाया रसोई घर में, काम दाम कुछ करेगी नहीं, बस सपने ही देखते रहना। पत्थर से सर मार के कोई फायदा नहीं, मेरे ही भाग फूटे हैं जो मैं तुमसे टकराई भोला जी। भोला है उसका तो मन ही ना पसीजता है, और एक किया बागन है जो ब्याह के लिए भी ना कह कर आई। बेचारी, बड़ा तरस आता है कभी कभी इस पर। बड़े भागे होते हैं उनके जिन्हें मनपसंद वर मिल जाए। अब इस धनिया को ही देख लो, उम्र तो हर साल ऊपर को बढ़ती जा रही है। माँ शादी को रो रही है और बेटी मना करके आ गई है। और अभागन जिसका नाम लेती रहती है वो तो बात बात पर झड़क देता है इसे। ऐसे तो होली इसकी शादी। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो सेठानी? ब्याह के बगैर तो छोरी का जीवन अधूरा हुए है, और इस बात को मुझसे अच्छा कौन समझे है भला? सच सच बता गोपी, तेरी उम्र भी तो 9-10 साल की रही होगी ना, जब मेरा हाथ पकड़ के चली आई थी इस घर में और इसी घर की होकर रह गई थी। ना तेरा ब्याह हुआ, ना तेरा घर संसार बसा। कभी कभी तो दिल में चोट लगती होगी ना ये सोचकर, जो तेरा लगन हो जाता तो तेरा अपना घर संसार होता। ये कैसी बातें कर रही हो सेठानी? क्या मेरा घर संसार नहीं है? और ये जो इतनी बड़ी घर गृहस्थी लेके बैठी हो, जिस पे इतराती हो, इस पे तो मेरा भी आधा हक है। और तुमसे ज्यादा मेरी गोद में खेल के बड़े हुए हैं तुम्हारे बच्चे। गोपी दादी, देखो ना गोपी दादी, सब कोई पूजा के काम में लगे हुए हैं। कोई भी मुझे नहीं पूछता और कोई भी मुझे खाना भी नहीं देता। ओहो, तो भूख लगी है तुम्हें? अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? गोपी दादी, वो जो इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही है ना घर में, वो सब मिठाइयाँ भगवान जी के भोग के लिए है। कितना खाते हैं भगवान जी? चलो मैं तुम्हें खिलाऊं। देख रही हो ना सेठानी, बिन ब्याहे तुम्हारे बच्चों की माँ भी बन गई और दादी भी। अब तो नहीं कहोगी ना कि मेरा घर संसार नहीं है। चलो अब मैं इस लड्डू गोपाल को भी भोग लगाऊं। अरे ऐसे नहीं बेटा, दबा दबा के खोया भर। अगर किनारा फट गया ना तो तेल में डालते ही छितर जाएगा। हाँ सुने ना, सिखाए इसे अच्छे से, ससुराल में काम आएगा, वरना सास इसकी ताने देगी मुझे कि बेटी को कुछ काम नहीं सिखाया। अक्षरा दीदी, इस बार गुजिया ध्यान से बनाना, कोई कमी ना रह जाए। गौरी शंकर जितना प्रसन्न होंगे ना, उतना ही अच्छा वर देंगे। और मीठा भी एकदम ठीक होना चाहिए। आखिर भगवान जी के लिए बना रही हो ना अक्षरा दीदी। लाओ, मैं चख ही रहता हूँ कि मीठा ठीक है ही नहीं। अरे खबरदार जो मिठाई को हाथ लगाए तो। देखा गोपी दादी? छोटी बहू चख ही तो रहा है, उसे मत रोको। और यूं भी बच्चे तो भगवान ही का रूप हुए। सुना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे बड़ा ज्ञान देता है, बता दो तुझे। चल छोटी, जाने देना, खाने दे उसे।
गौरी शंकर जितना प्रसन्न होंगे ना उतना ही अच्छा वर देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।